सो आज हम क्रिएट करेंगे ये 3D बिल्डिंग फ्लोटिंग इफेक्ट यूजिंग आफ्टर इफेक्ट्स एंड फोटोशॉप। और ये इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम प्रिंसिपल्स फॉलो करता है जो हमने बिल्डिंग ग्रोइंग इफेक्ट एंड बिल्डिंग डांसिंग इफेक्ट के लिए यूज करे थे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली हम एक्सपोर्ट करेंगे अपना वीडियो का फर्स्ट फ्रेम एज अ PNG और स्टिल इमेज, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास यहाँ पे कोई भी वीडियो क्लिप नहीं है। आई हैव जस्ट द स्टिल इमेज। सो मैंने ये पूरा इफेक्ट एक स्टिल इमेज में ही क्रिएट करा है एंड लेटर मैंने स्काई को रिप्लेस करा है ताकि वो वीडियो फील आ सके। फिर नेक्स्ट हम अपनी इमेज को इंपोर्ट करेंगे फोटोशॉप में एंड इसको मैं रीनेम करूंगा टू ओरिजिनल। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हमको अपनी बिल्डिंग को रिमूव करना है एंड देन हमको उस एरिया को फिल करना है। सो फॉर दैट हम यूज करेंगे एक फ्री टूल जो कि है एडोबी फायरफ्लाई। सो गूगल में जाकर सर्च करेंगे एडोबी फायरफ्लाई, देन मैं यहाँ पे फर्स्ट रिजल्ट को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे अपनी कंट्री एंड अपनी लैंग्वेज। इसके बिना आपका जेनरेटिव फिल वाला ऑप्शन इनेबल नहीं होगा। फिर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे जेनरेटिव फिल एंड जेनरेटिव एक्सपैंड वाला ऑप्शन। नाउ हम सिंपली अपनी इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। सो हमको लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट ऑप्शन को। तो हमारे पास यहाँ पे एक ब्रश है और इससे हम अपनी बिल्डिंग को इरेज करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने अपनी बिल्डिंग को यहाँ पे इरेज कर दिया है और हमारे पास एक ऑप्शन इनेबल हो गया है प्रॉम्प्ट का। सो यहाँ पर हम एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे कि हमको इस एरिया को कैसे फिल करना है। तो प्रॉम्प्ट में मैं लिखूंगा फिल दिस एरिया विद सराउंडिंग ट्रीज एंड स्काई एंड देन आई विल क्लिक ऑन जनरेट। सो यूजिंग AI एडोबी फायरफ्लाई हमारे इस एरिया को फिल करेगा और इसने मुझे यहाँ पे 3 ऑप्शंस दे दिए है। सो आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज परफेक्ट। और अगर आप लोगों को ये 3 ऑप्शंस पसंद नहीं आते सो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन मोर और एडोबी फायरफ्लाई आपको 3 और ऑप्शंस देगा इस एरिया को फिल करने के लिए। सो आई थिंक आई विल गो विद दिस वन। तो मैं क्लिक करूंगा ऑन कीप एंड देन मैं सिंपली इस इमेज को डाउनलोड कर दूंगा बाय क्लिकिंग ऑन डाउनलोड। फिर हम वापस ओपन करेंगे अपने फोटोशॉप को और यहाँ पर हम अपनी डाउनलोड करी हुई इमेज को इंपोर्ट करेंगे। तो इस इमेज को मैं रीनेम करूंगा टू क्लीन प्लेट एंड ऑल्सो मुझे अपनी इस इमेज में एडोबी फायरफ्लाई का लोगो भी देखने को मिल रहा है एंड दिस यू कैन इजीली रिमूव बाय प्रेसिंग J की एंड इस वाटरमार्क के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे। आप लोग क्लोन स्टैम्प टूल भी यूज कर सकते हो इस वाटरमार्क को रिमूव करने के लिए। सो हमारा वाटरमार्क यहाँ पे रिमूव हो गया है। सो नेक्स्ट हम अपनी बिल्डिंग को मास्क आउट करेंगे। सो हम अपनी क्लीन प्लेट वाली लेयर की विजिबिलिटी ऑफ करेंगे एंड हम ओरिजिनल लेयर को सिलेक्ट करेंगे। नाउ यूजिंग पेन टूल हम एक मास्क क्रिएट करेंगे अपनी बिल्डिंग के अराउंड। तो मेरी मास्किंग इज ऑलमोस्ट डन। नाउ हम करेंगे अपने मास्क के ऊपर राइट क्लिक एंड देन हम सिलेक्ट करेंगे मेक सिलेक्शन और हमारा फेदर रेडियस सेट है 0.2 में एंड विल क्लिक ऑन ओके। सो हमको हमारी सिलेक्शन मिल गई है। नाउ विल प्रेस Ctrl+J। इससे हम लोगों को हमारी बिल्डिंग एक इंडिविजुअल लेयर में मिल जाएगी और इसको मैं रीनेम करूंगा टू मेन मास्क बिल्डिंग। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम इस बिल्डिंग को डिवाइड करेंगे इनटू लेयर्स और मेरे केस में यहाँ पे बनेगी सिर्फ 2 लेयर्स। सो मैं अपनी मेन मास्क बिल्डिंग वाली लेयर को सिलेक्ट करूंगा एंड अगेन यूजिंग पेन टूल अपनी फर्स्ट लेयर यहाँ पे मास्क आउट करूंगा। सो मेरे फर्स्ट लेयर के लिए मास्क बन गया है। मैं इसमें राइट क्लिक करूंगा एंड देन मैं जाऊंगा मेक सिलेक्शन में एंड विल प्रेस ऑन ओके। सो हमारा सिलेक्शन हमको मिल गया है एंड नाउ आई विल प्रेस Ctrl+J एंड इसको मैं रीनेम करूंगा टू 1 और हम सेम मेथड को यूज करके अपनी सेकंड लेयर क्रिएट करेंगे। सो हमको हमारी सेकंड लेयर भी मिल गई है और हम क्लीन प्लेट वाली लेयर को प्लेस करेंगे अपनी फर्स्ट एंड सेकंड लेयर के नीचे और इसकी विजिबिलिटी भी हम ऑन कर देंगे और मेन मास्क बिल्डिंग एंड ओरिजिनल की हम लोग विजिबिलिटी ऑफ करेंगे। सो हमारी लेयर्स कुछ इस टाइप से है। सबसे टॉप में है हमारी फर्स्ट लेयर, देन हमारी सेकंड लेयर एंड उसके नीचे है हमारी क्लीन प्लेट वाली लेयर। एंड अगर मैं अपनी फर्स्ट एंड सेकंड लेयर की विजिबिलिटी ऑफ करूं सो वी हैव आवर क्लीन प्लेट लेयर। नाउ हम सिंपली इस पूरे प्रोजेक्ट को सेव करेंगे बाय प्रेसिंग Ctrl+S। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम लोग इस फोटोशॉप की प्रोजेक्ट फाइल को इंपोर्ट करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स में और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे एडिटेबल लेयर स्टाइल्स को एंड विल सिंपली प्रेस ऑन ओके। सो इस इमेज को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और मैं अपने फोटोशॉप की प्रोजेक्ट फाइल को इंपोर्ट करूंगा अपने कंपोजिशन में। तो हमारी फोटोशॉप की प्रोजेक्ट फाइल ऑलरेडी एक प्री कॉम के अंदर है। सो इसको ओपन करने के लिए हम इसमें डबल क्लिक करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी सारी लेयर्स यहाँ पे एज इट इज प्रेजेंट है जैसे हमने उनको फोटोशॉप में क्रिएट करा था एंड ऑल्सो हम यहाँ पे अपनी ओरिजिनल लेयर एंड मेन मास्क बिल्डिंग वाली लेयर को डिलीट कर देंगे क्योंकि इन लेयर्स की हमको अब नीड नहीं है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले फ्लोट करवाएंगे अपनी फर्स्ट लेयर को। तो मैं सिलेक्ट करूंगा अपनी फर्स्ट लेयर को और मैं प्रेस करूंगा P की फॉर पोजीशन एंड हम जाएंगे 20 फ्रेम्स फॉरवर्ड बाय प्रेसिंग Shift+Ctrl+Right एरो की 2 टाइम्स और यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगा पोजीशन का फर्स्ट की फ्रेम। फिर नेक्स्ट मैं जाऊंगा 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड और यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगा पोजीशन का सेकंड की फ्रेम एंड इस की फ्रेम के लिए मैं वर्टिकल एक्सिस की वैल्यू इंक्रीज करूंगा थोड़े ऊपर की तरफ। फिर नेक्स्ट मैं जाऊंगा 50 फ्रेम्स फॉरवर्ड बाय प्रेसिंग Shift+Ctrl+Right एरो की 5 टाइम्स और यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा अपना थर्ड की फ्रेम और इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं करेंगे। फिर मैं जाऊंगा 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड और यहाँ पे मैं पोजीशन की वैल्यू रीसेट कर दूंगा। सो एज इफ नाउ हमको कुछ इस टाइप का एनिमेशन मिल रहा है।
बट आई वॉन्ट कि जब मेरी ये लेयर हवा में है तो वो स्टिल ना रहे, उसमें कुछ हल्का फुल्का मूवमेंट होते रहे। सो फॉर दैट हम लोग सेकंड एंड थर्ड की फ्रेम के बीच में 2 और की फ्रेम्स क्रिएट करेंगे। तो मैं अपने टाइमलाइन हेडर को प्लेस कर रहा हूँ अपने सेकंड की फ्रेम के बाद, एंड यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा एक की फ्रेम एंड होल्डिंग कंट्रोल की मैं यहाँ पे वैल्यूज चेंज करूंगा अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस की। सो हल्का सा मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ टुवर्ड्स लेफ्ट एंड वर्टिकल एक्सिस की वैल्यू हम लोग कर रहे हैं नीचे की तरफ, और कंट्रोल की हम लोगों ने इसलिए होल्ड करा है ताकि हमारी वैल्यू स्लाइटली चेंज हो। फिर हम क्रिएट करेंगे अपना अगला की फ्रेम। सो मैं टाइमलाइन हेडर को प्लेस करूंगा थोड़ा सा आगे, एंड इस टाइम हम लोग वैल्यूज को चेंज करेंगे स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट एंड ऊपर की तरफ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जब लेयर 1 हवा में है तो उसमें हल्का सा एक मूवमेंट है जो कि इस इफेक्ट को थोड़ा और सेल कर रहा है। फिर नेक्स्ट हम इस एनिमेशन को थोड़ा और स्मूथ बनाएंगे। सो सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे एंड विल प्रेस F9। इससे हमारे की फ्रेम्स इजीज हो जाएंगे। एंड देन अपने एनिमेशन को और इफेक्टिव बनाने के लिए हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में। सो जब हमारी लेयर फ्लोट करने को है एंड जो वो नीचे गिर रही है, तो इन दोनों पॉइंट्स में मुझे अपना एनिमेशन थोड़ा डायनामिक चाहिए। सो हम सिर्फ स्टार्टिंग एंड एंड के ग्राफ को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। सो हम फर्स्ट की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और मैं चाहता हूँ कि मेरा एनिमेशन यहाँ पे स्लो स्टार्ट होके फिर फास्ट हो जाए। सो हम इस हैंडल को यहाँ पे ड्रैग करेंगे कुछ इस तरीके से, तो इससे हमको यहाँ पे एक स्लो टू फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड देन मैं एंड के मोशन को फास्ट टू स्लो में एडजस्ट करूंगा। तो उसके लिए मैं अपने ग्राफ को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करूंगा। सो इससे हमारा मोशन फास्ट स्टार्ट होके एंड में स्लो हो जाएगा। तो हमारा मोशन यहाँ पे परफेक्ट लग रहा है और हम यहाँ पे थोड़ा रोटेशन भी ऐड करेंगे। तो फर्स्टली आप मेक श्योर करना कि आपका टाइमलाइन हेडर आपके पोजीशन के फर्स्ट की फ्रेम में हो, एंड देन हम प्रेस करेंगे R की और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे अपना रोटेशन का फर्स्ट की फ्रेम। फिर मैं प्रेस कर रहा हूँ U की। सो इससे मुझे पोजीशन एंड रोटेशन दोनों के की फ्रेम्स दिखेंगे। फिर हम जाएंगे उस पॉइंट पे जहाँ पर हमारा पोजीशन का सेकंड की फ्रेम है और यहाँ पर हम लोग रोटेशन की वैल्यू सेट कर रहे हैं टू 4। फिर हम जाएंगे थोड़ा सा आगे और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे अपना थर्ड की फ्रेम विद द सेम वैल्यू 4, एंड जहाँ पर हमारा पोजीशन का लास्ट की फ्रेम है हम जाएंगे उस पॉइंट में और यहाँ पर हम रोटेशन की वैल्यू कर देंगे रीसेट। सो हमारा एनिमेशन कुछ इस टाइप से लग रहा है। सो यहाँ पे व्हाट आई वांट कि हमारी बिल्डिंग एयर में आने का रोटेट हो, तो मैं रोटेशन की स्टार्टिंग के की फ्रेम्स को थोड़ा आगे मूव करूंगा और हम इन की फ्रेम्स को भी कर देंगे इजी ईज। की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके विल प्रेस F9। बट अभी इतना मजा नहीं आ रहा है क्योंकि हमारी लेयर 2D है। सो हम इसको देंगे एक फेक 3D लुक। तो हम टाइमलाइन हेडर को प्लेस करेंगे उस पॉइंट में जो हमारी लेयर हवा में है। फिर हम टूल बार से सिलेक्ट करेंगे पेन टूल। आपको मेक श्योर करना है कि आपकी कोई भी लेयर यहाँ पे सिलेक्टेड ना हो, एंड देन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक शेप लेयर विद 4 कॉर्नर्स। सो मैं स्क्रीन को यहाँ पे कर दूंगा जूम। सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, फिर सेकेंड पॉइंट यहाँ पर, एंड देन थर्ड पॉइंट यहाँ पर, फिर 4 पॉइंट यहाँ पर, एंड देन लास्ट पॉइंट इस जगह पे। तो हमारी यहाँ पे एक शेप लेयर क्रिएट हो गई है और ये शेप लेयर वही है जो हमारे फर्स्ट लेयर के बॉटम को फिल कर रही है। तो आप अपनी शेप लेयर का यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो बाय गोइंग टू फिल। सो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे कलर पिकर टूल को एंड हम बिल्डिंग से ही कोई डार्क कलर सिलेक्ट करेंगे एंड देन विल सिंपली क्लिक ऑन ओके। सो ये शेप लेयर हमारी बिल्डिंग को 3D लुक तो दे रही है, बट नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये शेप लेयर एक जगह में स्टिल है और ये हमारी फर्स्ट लेयर के साथ मूव नहीं कर रही है। सो अ क्विक फिक्स फॉर दिस इज कि हम इस शेप लेयर को पेरेंट करेंगे अपनी फर्स्ट लेयर के साथ, एंड उसके लिए हम जाएंगे अपने पिक फिप वाले ऑप्शन में विच इज दिस, एंड इसमें हम लोग अपने क्लिक को होल्ड करेंगे एंड इसको ड्रैग करेंगे अपनी फर्स्ट लेयर की तरफ। सो इससे बेसिकली क्या होगा कि शेप लेयर हमारी फर्स्ट लेयर के साथ लिंक हो गई है। सो हमारी फर्स्ट लेयर जैसे मूव करेगी वो सेम मूवमेंट हमारी ये शेप लेयर भी फॉलो करेगी। बट नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये शेप लेयर हमारी बिल्डिंग के ऊपर प्रेजेंट है। सो इसको फिक्स करने के लिए हम अपनी शेप लेयर को प्लेस करेंगे अपनी सेकेंड लेयर के नीचे, एंड द प्रॉब्लम इज फिक्स्ड। बट मुझे अपनी शेप लेयर थोड़ी खटक रही है क्योंकि वो उतनी रियल नहीं लग रही है। सो टू मेक इट बेटर मैंने क्या किया, मैंने ब्रिक की एक स्टॉक फोटो डाउनलोड करी और इसको मैंने इंपोर्ट करा अपने आफ्टर इफेक्ट्स में। सो नाउ हम इस इमेज को रिप्लेस करेंगे अपने शेप लेयर से, एंड फॉर दैट हम जाएंगे इफेक्ट्स में एंड हम सर्च करेंगे कॉर्नर पिन। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा अपनी इमेज के ऊपर। फिर हम जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल्स में एंड हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे कॉर्नर पिन को। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारी इमेज के एजेस में कुछ पॉइंट्स इनेबल हो गए और इन पॉइंट्स को हम लोग ड्रैग करेंगे अपने शेप लेयर के ऊपर। सो फर्स्टली मैं अपने लेयर 1 एंड लेयर 2 की विजिबिलिटी ऑफ करूंगा, एंड नाउ हम लोग इन पॉइंट्स को ड्रैग करना स्टार्ट करेंगे अपने शेप लेयर के अकॉर्डिंग। सो इस पॉइंट को मैं ड्रैग कर रहा हूँ इस तरीके से, फिर ऊपर वाले पॉइंट को मैं ड्रैग करूंगा कुछ इस तरीके से, एंड सेम चीज मैं करूंगा अपने थर्ड पॉइंट के लिए, एंड फोर्थ पॉइंट को भी हम सेम वे में ड्रैग करेंगे। सो अभी हमारी फोटो वाली लेयर हमारी शेप लेयर के नीचे हाइड हो गई है। सो हम क्या करेंगे कि अपनी फोटो वाली लेयर को प्लेस करेंगे अपनी शेप लेयर के ऊपर, एंड देन हम फिर से अपने पॉइंट्स को यहाँ पे परफेक्टली मैच कराएंगे। सो मैंने अपने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे परफेक्टली मैच करा दिया है, एंड नाउ हम लोग डिलीट कर देंगे अपनी शेप लेयर को क्योंकि हमें इसकी नीड नहीं है, एंड अपनी फोटो वाली लेयर को यहाँ पे लिंक कर देंगे अपनी फर्स्ट लेयर के साथ ताकि वो सेम मूवमेंट फॉलो करे। तो यूजिंग पिक विप हम उसको ड्रैग करेंगे अपनी फर्स्ट लेयर की तरफ, एंड नाउ हम लोग विजिबिलिटी ऑन कर देंगे अपने लेयर 1 एंड लेयर 2 की। सो एज ऑफ नाउ हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है।
सो हमारी स्टॉक फोटो यहाँ पे परफेक्टली लिंक हो गई है हमारे फर्स्ट लेयर के साथ, बट अभी भी ये परफेक्टली मैच नहीं कर रही है बिकॉज ऑफ द कलर्स। सो कलर्स मैच करने के लिए हम जाएंगे इफेक्ट्स में एंड विल सर्च ड्राई टोन और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा अपनी फोटो लेयर के ऊपर। फिर हम जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल्स में और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, हाईलाइट्स, मिड टोन्स एंड शैडोज। सो हम लोग इन तीनों ऑप्शंस के लिए कलर सैंपल सेलेक्ट करेंगे अपनी बिल्डिंग से। सो फॉर हाईलाइट्स हम लोग जाएंगे अपने बिल्डिंग के ब्राइटेस्ट पार्ट में एंड देन हम क्लिक करेंगे ऑन कलर पिकर टूल और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इस कलर को। फिर आई थिंक मिड टोन्स के लिए यहाँ पे ऑलरेडी एक परफेक्ट कलर सेट हो रखा है एंड फॉर शैडोज हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे थोड़ा डार्क टोन और आप लोग यहाँ पे मैन्युअली भी अपना कलर सेलेक्ट कर सकते हो। सो नाउ हमारी इमेज यहाँ पे परफेक्टली ब्लेंड हो गई है हमारी फर्स्ट लेयर के साथ एंड विल ऑल्सो इनेबल मोशन ब्लर। सो इसके लिए मैं अपनी सारी लेयर्स को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा एंड देन विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। सो एज ऑफ नाउ हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है जो कि मच बेटर लग रहा है पहले से। सो नाउ हम सेम चीज अपनी सेकंड लेयर के साथ भी करेंगे और टाइम सेव करने के लिए हम फर्स्ट लेयर के की फ्रेम्स को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे अपने सेकंड लेयर के ऊपर। सो फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके हम प्रेस करेंगे यू की और यहाँ से पोजीशन एंड रोटेशन की वैल्यू को सिलेक्ट करके हम प्रेस करेंगे Ctrl+C टू कॉपी और फिर सेकंड लेयर को सिलेक्ट करके विल प्रेस Ctrl+V टू पेस्ट एंड नाउ हम लोग अपने सेकंड लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड विल प्रेस यू की। तो हमको यहाँ पे बस अपने की फ्रेम्स की वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। सो हम जाएंगे अपने पोजीशन के सेकंड की फ्रेम में एंड इसको हम ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ और मैं सेकंड की फ्रेम को यहाँ पे कॉपी करूंगा। देन मैं जाऊंगा अपने फोर्थ की फ्रेम में और मैं इस की फ्रेम को यहाँ पे डिलीट करूंगा और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा अपने सेकंड की फ्रेम को। फिर इन दोनों की फ्रेम्स को यहाँ पे करें डिलीट। सो एज इफ नाउ हमारी सेकंड लेयर कुछ इस टाइप से फ्लोट कर रही है एंड मैं रोटेशन का एंगल भी यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ फ्रॉम 4 to -4। सो मैं जाऊंगा अपने रोटेशन के सेकंड की फ्रेम में एंड यहाँ पर मैं वैल्यू कर दूंगा -4 एंड सेम वैल्यू मैं सेट करूंगा अपने रोटेशन के थर्ड की फ्रेम के लिए एंड ऑल्सो हमको यहाँ पर भी अपनी सेकंड लेयर को 3D लुक देना पड़ेगा और उसके लिए आप सेम मेथड यूज करना जो हमने फर्स्ट लेयर के लिए करा था। तो इस इफेक्ट को और रियलिस्टिक बनाने के लिए आप कुछ और एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे हम यूज करेंगे स्मोक का ओवरले। सो स्मोक ओवरले को हम इंपोर्ट करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स में, फिर हम इसको लेकर आएंगे अपने कंपोजिशन में और मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ अपनी फोटो लेयर के नीचे। फिर हम जाएंगे उस पॉइंट में जहाँ पर हमारी बिल्डिंग हमारे ग्राउंड को हिट कर रही है विच इज ऑलमोस्ट हियर और इसी पॉइंट में हम अपनी स्मोक लेयर को प्लेस करेंगे। फिर हम इस लेयर का साइज एडजस्ट करेंगे। सो इसके लिए मैं प्रेस करूंगा S फॉर स्केल। तो इस लेयर में राइट क्लिक करेंगे, देन हम जाएंगे ब्लेंडिंग मोड में एंड देन टू स्क्रीन। फिर इस लेयर को हम कन्वर्ट करेंगे 3D में बाय क्लिकिंग हेयर और यहाँ पर हम अपने X, Y एंड Z रोटेशन को एडजस्ट करेंगे एंड ऑल्सो मैं अपनी स्मोक की टाइमिंग को एडजस्ट करूंगा अपने बिल्डिंग के साथ। सो मुझे अपने इस ओवरले का स्टार्टिंग का पार्ट नहीं चाहिए। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी ओवरले वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड विल प्रेस T की फॉर ओपेसिटी एंड हम एक की फ्रेम क्रिएट करेंगे विद द वैल्यू ऑफ 0। फिर हम जाएंगे कुछ फ्रेम्स फॉरवर्ड और यहाँ पर हमको अपना इफेक्ट चाहिए तो इस पॉइंट में मैं ओपेसिटी की वैल्यू कर दूंगा 100। सो हमको यहाँ पे कुछ इस टाइप का एनिमेशन मिल रहा है। सो मैं इसका साइज एंड 3D लुक थोड़ा और एडजस्ट करूंगा और आप सेम इसी वे में डस्ट एंड ग्राउंड क्रैक का ओवरले भी यूज कर सकते हो और अपनी सारी लेयर्स के लिए मोशन ब्लर इनेबल करना मत भूलना। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक स्टिल इमेज थी, सो टू गिव इट अ वीडियो फील मैंने स्काई रिप्लेसमेंट करा है एक टाइम लैप्स वाली क्लिप के साथ और एंड में इफेक्ट को और डायनेमिक बनाने के लिए मैंने शेक इफेक्ट यूज करा है। सो फॉर दैट हम जाएंगे कंपोजिशन में और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक एडजस्टमेंट लेयर। फिर हम जाएंगे उस पॉइंट में जहाँ पर हमारी बिल्डिंग ग्राउंड को हिट कर रही है। सो मैं अपने एडजस्टमेंट लेयर को ट्रिम कर दूंगा और शेक इफेक्ट ऐड करने के लिए हम जाएंगे इफेक्ट्स में एंड हम सर्च करेंगे विगल पोजीशन। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा अपनी एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर। फिर हम जाएंगे अपने एडजस्टमेंट लेयर के इफेक्ट्स में एंड यहाँ पर हम जाएंगे विगल पोजीशन के अंदर। फिर मैं अपना फर्स्ट की फ्रेम क्रिएट करूंगा विगल स्पीड के लिए विद द वैल्यू 0 एंड देन हम जाएंगे उस पॉइंट में जहाँ पर हमारी बिल्डिंग ग्राउंड को हिट कर रही है और यहाँ पर मैं विगल स्पीड के लिए सेकंड की फ्रेम क्रिएट करूंगा विद द वैल्यू ऑफ 25। फिर मैं अगेन जाऊंगा 2 फ्रेम्स फॉरवर्ड एंड मैं अपना थर्ड की फ्रेम क्रिएट करूंगा विद द वैल्यू ऑफ 0 और विगल अमाउंट को मैं सेट कर रहा हूँ 20 में। सो आपके की फ्रेम्स के बीच में सिर्फ 2 फ्रेम्स का डिफरेंस रहना चाहिए। तो मैं अपने एडजस्टमेंट लेयर को थोड़ा और ट्रिम करूंगा और इस इफेक्ट की वजह से आपको अपने वीडियो के एजेस में ब्लैक स्क्रीन देखने को मिलेगी। सो उसको फिक्स करने के लिए आप सिंपली अपने कंपोजिशन के स्केल की वैल्यू को स्लाइटली इंक्रीज कर देना और आप इस शेक इफेक्ट को स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हो जब हमारी बिल्डिंग फ्लोट होने को है। एंड लास्टली डोंट फॉरगेट टू यूज साउंड इफेक्ट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन स्टे क्रिएटिव एंड कीप एडिटिंग।